रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। बिजली की जोरदार गरज से पूरा शहर कांप उठता था। आदित्य अपनी कार में अकेला सुनसान रोड पर जा रहा था। उसकी आंखों में नींद और चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब ख्वाब बार बार आ रहा था। एक पुरानी हवेली, खून से भरी दीवारें और एक औरत जो सफ़ेद साड़ी में उसे घूरती जा रही थी। हर ख्वाब का एंड एक ही जुमले पर होता था, तुम वापस आ गए हो। आदित्य ने पहले इसे सिर्फ एक नाइटमेयर समझा, लेकिन जब ख्वाब हकीकत में बदलने लगे तब उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन गई। एक रात वो ऑफिस से घर लौट रहा था कि अचानक उसकी कार जंगल के बीच बंद हो गई। मोबाइल सिग्नल सभी गायब। दूर अंधेरे में एक पुरानी हवेली नजर आ रही थी। बारिश तेज हो चुकी थी। मजबूरन आदित्य उस हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर पूरी बिल्डिंग में सन्नाटा था। सिर्फ हवा की आवाज और कहीं दूर पायल की छन छन सुनाई दे रही थी। आदित्य धीरे धीरे अंदर गया। दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर देखकर उसके होश उड़ गए। तस्वीर में जो आदमी था वो बिल्कुल आदित्य जैसा लग रहा था। तभी उसके पीछे से एक औरत की आवाज आई, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? आदित्य ने मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में एक खौफनाक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ और आंखों से खून बह रहा था। आदित्य डर कर पीछे हटा। कौन हो तुम? औरत जोर से हंसने लगी। मैं सिया हूं, तुम्हारी मौत। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दरवाजे बंद हो गए। दीवारों से खून टपकना शुरू हो गया। आदित्य भागकर ऊपर वाले कमरे में चला गया। वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी खोलते ही उसके होश उड़ गए। 20 साल पहले इसी हवेली में एक आदमी ने अपनी बीवी सिया को जिंदा जला दिया था और उस आदमी का नाम था आदित्य राव। आदित्य चीख पड़ा, ये झूठ है। तभी उसके दिमाग में अजीब फ्लैशेस आने लगे। आग, चीखें और सिया का जलता हुआ चेहरा। उसे सब याद आ गया। पिछले जन्म में वही सिया का कातिल था और अब सिया की रूह बदला लेने वापस आ चुकी थी। रूम का दरवाजा जोर से बंद हुआ। सिया धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। आदित्य रोना शुरू हो गया। मुझे माफ कर दो सिया, प्लीज। लेकिन सिया की आंखों में सिर्फ नफरत थी। अचानक पूरा कमरा आग से भर गया। आदित्य जोर जोर से चीखता रहा। सुबह जब पुलिस हवेली पहुंची, वहां सिर्फ जल चुके लाश मिले और दीवार पर खून से लिखा था, ख्वाब कभी झूठ नहीं बोलते। उस दिन के बाद जो भी उस हवेली के पास से गुजरता, उसे रात को एक ही ख्वाब आता, सफेद साड़ी वाली औरत और जलती हुई आंखें।